लोग हर मैच के दिन पिछला मैच ही देखे जाते हैं। वो बारिश हो जाती है ना। ये मैच ना, ये जो टॉस है इस मैच पे काम नहीं आएगा। हाँ, ये बात भी ठीक है। लेकिन मोहसिन साहब, ये तो इस बात की दलील है कि मतलब आप देखें लास्ट टाइम जब ये पाकिस्तान का मैच था फ्राइडे को, तो उस दिन इतनी बारिश हुई कि मतलब चंद ओवर्स का मैच भी नहीं हो पाया। और अभी जिस तरह से एक दिन के वक्फे के बाद इतवार वाले दिन भी सेम वेदर सिचुएशन जा रही है कि जैसे ही मैच का वक्त शुरू होता है बारिश इंटेंशनली शुरू हो जाती है। तो वर्ल्ड कप को कैसे देख रहे हैं आप? वर्ल्ड कप में भी जो प्रोडिक्शंस हैं और जो वेदर कंडीशंस हैं, जो यहाँ की जो हिस्ट्री है, उसमें अगर ज़्यादा नहीं तो 50% चांसेस यही हैं कि बहुत सारे मैचेस मतलब टोटल ओवरऑल वॉश आउट हो जाएंगे। और ये देखिए ना, ये किसी ना किसी से ज़्यादती होगी। तो वो ये वेन्यूज़ के बारे में बड़ा सोचना चाहिए आईसीसी को भी, इस पर बहुत ज़रूर गौर करना चाहिए कि वेदर कहाँ पे और कहाँ पे आप टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब देखिए ना, टूर्नामेंट का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाता है कि जी मैच नहीं हुआ, एक एक पॉइंट हो गया, जो डिज़र्व करता था उसको एक 2 पॉइंट मिलने चाहिए तो उसको 1 मिल गया, और लॉसेस अलग। जो ब्रॉडकास्टर्स का कितना नुकसान, ब्रॉडकास्टर का, और फिर जिस पे सारी चीज़ बेस करती है वो है देखने वाला। हाँ। और देखने वाला कितना वो मायूस होता है कि टिकट ली है, अब वो जाएगा, उसका है सारा कुछ है, वो आगे मैच नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चली जाती हैं। तो ये बेसिकली आईसीसी को अब जितनी दुनिया एडवांस है, हर बंदे को पता होता है कि वहाँ वेदर क्या है, सारी चीज़ें, हर चीज़ का पता है। तो आप किसी ऐसी जगह पे वो क्रिकेट का ना मज़ा किरकिरा हो जाता है, स्मूथ टूर्नामेंट नहीं जाता। अब आप देखिए ना, चैनल का कितना नुकसान है, मतलब मीडिया राइट्स हैं जिनके पास, अब वो पुराना मैच चला रहे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने वो स्लॉट फिल करनी है जी। तो मतलब आप देखें कि ये बड़ी नामुनासिब चीज़ है, इसके ऊपर सोचना चाहिए वेन्यू डिसाइड करते हुए। मुझे लग रहा था कि ये हमारे लिए प्रैक्टिस मैच होगा, ये तो हमारे लिए अलार्मिंग मैच हो गया है कि मतलब हम आगे वर्ल्ड कप में और इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर ऐसा हो जाए तो फिर नॉट ओनली हमारे लिए, पूरे टूर्नामेंट में सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, सारी टीमों के लिए ये एक वार्निंग है बिल्कुल कि यही कंडीशंस है ना, आपने इन्हीं कंडीशंस में जाके खेलना है। हाँ। तो आप इतना ट्रैवल करके आते हैं और फिर सारा एक प्लान होता है और उस दिन मैच ना हो तो फिर कितने अफसोस की बात फिर है। सबसे बड़ी बात है ये आईसीसी का है ना, इसमें आपने पॉइंट्स लेने हैं। हाँ। अब पॉइंट्स का आपकी टीम किस तरह की है, आप गिली विकेट पे खेल रहे हैं, आप पहले खेल रहे हैं, बाद में खेल रहे हैं, डीएसएलआर वो क्या है, डीएलएस, वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, रन रेट, स्कोर। तो वो बजाय इसके कि आप 20 ओवर्स को प्लान करें, कोई 7 को कर रहा होगा, कोई 10 को कर रहा होगा, कोई पहले को कर रहा होगा, कोई बाद में कर रहा होगा, वो काफ़ी सारी परेशानी आती है। कैलकुलेशंस पे ही रहने वाली बात है फिर तो। नहीं, वो फिर ना मैच नहीं होता। हाँ, वो लक ज़्यादा हो जाती है। लक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। गजाल, दुबई के अंदर भी तो किए जा सकते थे ना मैचेस, मतलब ठीक है अगर होस्ट कंट्री श्रीलंका था तो होस्टिंग, ये तो पहले सबसे पहले तो आईसीसी को ही ये सोचना चाहिए था कि श्रीलंका के साथ क्या होस्टिंग देनी चाहिए या नहीं, वेदर कंडीशंस के साथ साथ। और अगर श्रीलंका इसको ना होस्ट करा तो फिर प्रॉब्लली यूएई के अंदर हम लोग मैचेस करा रहे होते। हाँ, यूएई में बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो जाता है ना, तो इसलिए ज़रा श्रीलंका को भी मतलब थोड़े, आईएलटी की वजह से नहीं आईएलटी की वजह से नहीं, वो दूसरे हमारे इंटरनेशनल मैचेस भी बड़े, अभी जो रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी भी जो हुई थी उसका, क्योंकि तो जो यूएई जितने भी में बहुत मसले ज़्यादा बने थे होस्टिंग हो जानी वो थी, उधर ही हुई राइट। थी, तो यूएई में होते रहते, दूसरे बोर्ड्स को भी साथ लेके चलना होता है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पे श्रीलंका अकेला होस्ट होता फिर तो जाहिर सी बात है उन्होंने ऐसा नहीं होने देना था, इसलिए को होस्ट है श्रीलंका। और अभी भी जैसे मोहसिन साहब ने कहा ना, लक फैक्टर, मतलब आई वाज लिटरली अबाउट टू से दैट कि इसमें लक फैक्टर बहुत ज़्यादा आ जाता है स्किल फैक्टर से। क्योंकि अगर फॉर इंस्टेंस कि कम से कम आप 5 ओवर का मैच हो सकता है, तो अगर वो 5-5 ओवर का हो जाए तो उसमें इतनी ज़्यादा स्किल मैटर नहीं करती, तो उसमें थोड़ा क्या बड़ा ज़्यादा लक फैक्टर आ जाता है। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर आपका मैच टोटली वॉश आउट हो जाता है या फिर अगर आपका कोई छोटे ओवर का मैच हो जाता है, तो उसमें जो रिलेटिवली छोटी टीम है दे कैन कैपिटलाइज ऑन इट। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि वो यहाँ पे इस तरह से कुदरत के निज़ाम से वो आगे स्टेजेस तक जा सकती हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो रिलेटिवली बड़ी टीमें ऐसे मैचेस वॉश आउट होने की वजह से क्या पता वो ग्रुप स्टेजेस से ही बाहर हो जाएं। आपके पास हिस्ट्री मौजूद है, बिल्कुल ऐसे आपके पास हिस्ट्री मौजूद है कि वो एक पॉइंट जो जिसको चाहिए था उसको नहीं मिला, और एक बड़ी जो वीक टीम है वो आगे निकल गई। तो वो फिर आगे जाके जब आप सुपर 8 में सुपर 4 में जाते हैं ना, तो वो मज़ा नहीं रहता, फिर वो आप टूर्नामेंट का जो एक वो जो चार्म होता है, हाँ जी, चार्म होता है ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है।
देखिए मैं तो यही कहूँगी कि ये तो अभी से ही एंटरटेनमेंट और वो जो मज़ा था मैच का, टूर्नामेंट का, वो ख़त्म कर देने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपने सारे मैचेस जो हैं वो आप देखें कि यहीं पे खेलने हैं। तो मतलब हमारे 4 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक हमारा नामीबिया के साथ है, इंडिया के साथ है, यूएसए के साथ है और फिर मुझे न्यूजीलैंड के अच्छा साथ। लगा आपने कहा 4 इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, सारे हमारे लिए एक ही तरह के मतलब इंपॉर्टेंट वो हैं, एज बड़े इस टफ तरह हैं। से इम्पोर्टेंट है कि अगले राउंड में तो जाना है ना, वो सब खेल कर ही जाना है। खेल के क्योंकि जाना है। मैं और वेदर के लिहाज से बात कर रही हूँ। दूसरी पता क्या है, फाइट करके जाना है। ये जो T20 होता है ना, हम्म, इसमें कोई तगड़ा और कमजोर वो नहीं होता। बिल्कुल सही कहा ये ज़हन आपने। में रखिए आप, हाँ इसमें ऑन अ डे एक कमजोर टीम बड़ी टीम को हरा सकती है। बिल्कुल। ओमान और इंडिया का मैच जब था, इंडिया ऐसी टीम थी जिसने यूएई को लोएस्ट मार्जिन पे ऑल आउट कर दिया था, मैच जीत लिया था। यस, और ओमान का मैच उनके साथ टक्कर का मैच था, ऐसा ही है। अगर वो आप याद बहुत करें। इजी ले गए थे वो, बहुत ज्यादा इजी ले गए थे वो, तो ऐसा लग रहा था इजी नेक्स्ट कभी नहीं कह रहे लेता, थे वो। इजी कोई नहीं लेता। नहीं उस दिन ये इंडिया ज़हन में इंडिया रखें। इंडिया ऐसे लग रहा था मोहसिन साहब कि वो ना अपने सारे बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एनु भी जान दो, एनु भी जान दो, एनु भी जान दो। पूरा बैटिंग ऑर्डर उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, बॉलिंग हर किसी से करवाई। वो एक पॉइंट पे जाके लग रहा था कि दिस माइट एक्चुअली कॉस्ट देम, लेकिन वो Yes, जरा बचत हो गई फिर। बचत हो गई। लेकिन वो उसने ये बताया ना कि अगर टॉप प्लेयर्स ना हो तो मैच ये भी टक्कर का हो सकता है। तो वो उनके टॉप प्लेयर्स नहीं थे, उन्होंने सबको जिस तरह से भी सारा ऑर्डर वगैरह तोड़ के उन्होंने यूटिलाइज किया, तो उन्होंने उस मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया। बताने का मकसद ये था कि टॉप प्लेयर्स होते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, और टॉप प्लेयर्स नहीं होते तो सिचुएशन क्या आपको पता होती है है। टॉप प्लेयर्स होते हैं तब क्या होता है? मैं आपको बताऊं, अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा है। ओह यस, समथिंग इंपॉर्टेंट वी न्यूजीलैंड कैन को डिस्कस। 300, न्यूजीलैंड स्कोर 300 इन देयर कोटा ऑफ 50 ओवर्स। और अभी इनकी इंडिया की जी 39 पे पहली विकेट चली गई थी। रोहित शर्मा गॉट बोल्ड आउट बाय काइल जेमिसन, 26 बनाए 29 गेंदों पर। 26 पर। उसके बाद आए विराट कोहली और उसके बाद से कोई विकेट नहीं गिरी। ओके। आफ्टर बीइंग 39 फॉर 1, अब इंडिया इज सिटिंग एट 110 फॉर 1। वो और कोहली के हो गए हैं जी 38, गिल के हो गए हैं 35। तो ये कोहली फैक्टर, कोहली इज ऑलवेज देयर। अभी मुझे याद है ऋषभ पंत भी शायद इंजर्ड हो गया। ऋषभ पंत भी अभी स्क्वाड में बिल्कुल नहीं है। कल केएल आ रहा था, राहुल है। रूल आउट हो गया कुछ, Injured हो गया, कल ruled out कल हो कल था। बिल्कुल। साइड स्ट्रेन निकल आई है उनको शायद। और ऋषभ पंत की खैर इनके पास ऑप्शन, इंडिया की अच्छी बात ये होती है कि इनके पास ऑप्शन बड़े ज़्यादा हैं। लेकिन फिर वही बात, अभी ना ऑफ स्क्रीन भी, अभी मैं और मोहसिन साहब जब आए थे ना, आई वाज लाइक कि विराट कोहली इज बैटिंग। मोहसिन साहब ने कहा ही इज ऑलवेज बैटिंग, मेटाफोरिकली ना। अब देखिए उस हमारी बात को भी इतना अरसा हो गया, 20-30 मिनट हो गए और अभी तक विराट कोहली इज बैटिंग। जी वो मोहसिन साहब। चिपक जाते हैं। जब दूसरा ना, विराट को आप जिस वक्त रोहित और कोहली को निकाला गया या उन्होंने अपना आप को ड्रॉप किया, जो भी उसको कह सकते हैं आप, तो अभी वो कहने वाले ये कह रहे थे कि जी उनकी रिप्लेसमेंट्स आ गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, शुभमन गिल आ गया, ये आ गया, पंट आ गया, वर्मा आ ये गया कल है, जी। वर्मा आ गया। तो उस प्लेस को पूरा करना कितना आसान नहीं होता। वो 1 या 2 या 10 मैचों से नहीं पूरी होती। वो जाके सालों लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, कि उसी लेवल की एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है आपने, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। हर टीम के खिलाफ, हर ग्राउंड में, हर कंडीशन में परफॉर्म करना। और कोहली देखें, जिस दिन रोहित अपनी इनिंग खेलता है ना, किसी और को खेलने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेम विद, अगर रोहित नहीं खेल सका तो कोहली इज़ ऑलवेज देयर। कोहली को कोई इशू नहीं है कि वो अपनी एवरेज को 6 से उठा के 9 पे ले जाए और 9 से लेके आगे आप 11 पे ले जाए और 11 से फिनिश कर दे। उसके लिए वो इसको प्लान भी कर सकता है और इसका पूरी तरह हेल्प भी है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। विराट कोहली की बड़ी एक पिक्चर जो है वो वायरल हुई भी है। मैं चाहूँगी कि मेरी टीम मैंने शेयर की है अभी, अगर वो दिखा सकें स्क्रीन पर कुछ देर में, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक और चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि वीवीएस लक्ष्मण के साथ जो है वो इनकी मीटिंग हुई है, जिस हवाले से ये चीज़ों को बेहतर करने के बारे में डिस्कशन वगैरह कर रहे थे। और इनका नाम समवेयर मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग के हवाले से भी आ रहा था। कोचिंग के लिए आ रहा है ना। हाँ, देखिए Favorite वो तो ball. एक वो बेहतरीन discussion तो चल रही है। अगर होता है तो वो एक बेहतरीन डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि इनकी क्रिकेट जितनी इम्प्रूव हुई है उसमें बहुत बड़ा हाथ राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ का, एग्जैक्टली। अच्छा, राहुल द्रविड़ क्या है? राहुल द्रविड़ एक टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किसी भी कोच के लिए होता है ना, वो होता है बैलेंस होना। आपका मेंटली बैलेंस होना, कि आप कितने बैलेंस हैं। बिल्कुल। अच्छा, द्रविड़ एक बैलेंस आदमी था। अभी जो प्रॉब्लम्स उन्हें टीम में थोड़े बहुत आ रहे हैं ना, गौतम की वजह से, वो उसका